अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको अपना व्लॉग जो शेयर कर रही हूँ आपके साथ, उसमें मैं आपको अपनी अम्मी के खेत दिखाऊंगी। मैं अपनी अम्मी के गांव गई तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि हम खेत दिखाने के लिए ले चलें। तो जी हम यहाँ पर आए थे। ये देखिए माशाल्लाह गंदम की फसल इतनी अच्छी हो रही है। उम्मीद है कि हुकूमत इस दफ़ा रेट कम लगाए गंदम के, क्योंकि फसलें तो गंदम की इस दफ़ा बहुत अच्छी हो रही हैं। मोटा दाना, साफ़ सुथरी गंदम। और जब हम यहाँ पर गए तो भाई यहाँ पर बड़ा सुकून था। हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी। और ये देखिए यहाँ टिकटॉक ये बना रहे थे अंकल और इजाज़त। और बस अल्लाह ताला की शान देख के सुबहान अल्लाह कहने को दिल चाहता है। ये देखिए बटरफ्लाई उड़ रही है, बिल्कुल एक मूवी का सीन। और पीले पीले सरसों के फूल इतने खूबसूरत लग रहे थे। मैंने थोड़ी थोड़ी हील पहनी हुई थी, मैं इनसे ही गई थी, लेकिन थकन का कोई एहसास नहीं हुआ। हालांकि बहुत दूर थे हमारे खेत, और ये इधर मेरी अम्मी का खेत है। ये वो बाउंड्री तक अम्मी की फसलें उन्होंने ठेके पे दी हुई हैं। तो इनके यहाँ पर भी गंदम लगी हुई थी। और ये यहाँ से जो नाला है इसमें पानी आता है नहर का, ये फसलों को देने के लिए होता है। यहाँ पर मैंने एक दरख्त देखा था, बहुत पुराना दरख्त था। हम जब बचपन में आते थे तब भी था, लेकिन छोटा था। लेकिन अब तो ये बहुत बड़ा हो गया और अब तक इसको किसी ने नहीं काटा। हालांकि इसकी छांव गहरी है, फसल को नुकसान भी होता है, फिर भी नहीं काटा। ये देखिए इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा फैली हुई थी और इसकी शाखों से भी जड़ें लटक रही थी। इसके करीब जाते हुए हमें खौफ आ रहा था, क्योंकि ये घना इतना था। हमने तो सिर्फ मोबाइल से दूर से इसकी जूम करके ना वीडियो बनाई। और साथ ही यहाँ कब्रिस्तान भी है, इसलिए लाजमी इसके ऊपर कोई ना कोई, मैं तो कहती हूँ, बसेरा होगा किसी चीज़ का। हमने वहाँ कब्रिस्तान पे अपने अब्बू और दादा के लिए फातिहा खानी की, में उनकी कब्रें हैं यहाँ पर। और फिर हम वापस जो है घर आ गए। वो दूर हमारी गाड़ी खड़ी है, इतनी दूर हम खेत फिर कर आए। और पैदल हम गए थे, पैदल आए। तो हमने कहा थकन का जो थोड़ा बहुत एहसास है वो ख़त्म हो जाएगा, घर जाके चाय बनवा कर पीते हैं। तो यहाँ पर भी गैस की टाइमिंग है। चाय बनाने लगे तो गैस नहीं थी, तो फिर लकड़ियों पे हमने कहा चाय बनाते हैं। अब मेरी बहन ने कहा। हाँ, क्या नाम है आपका? नाम बताओ ना। नाम बताओ। बिलाल अहमद। हैं? अहमद। अहमद। ये मेरी बहन का बेटा है, बहुत ही शरारती और बहुत एक्टिव है। इतना हमारे साथ पैदल गया है सारे खेत में, फिर भी थका नहीं है। कलर काला ना हो इसलिए रखिए, देख काला ना हो इसलिए रखिए। अच्छा अच्छा। ये ले जी, आग तो जल गई थी। और फिर इसके ऊपर देगची रखी। इजाज़ को ये चूल्हा बड़ा पसंद आया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे, कह रहे थे हम भी ले लेते हैं एक, और हम इसे ना छत पर रख लेंगे, हमारे यहाँ गैस जाती है। मैंने कहा जस्ट बस कर, जो क्या हो गया है। और यहाँ पे ये सब गुफ्तगू कर रहे थे, बातों में लगे हुए थे, सिवाय एक बंदे के जिन्हें इन बातों से कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें इंटरेस्ट था तो इस चूल्हे से बस उन्हें तो ये चूल्हा बहुत ज़्यादा पसंद आया। वहाँ पे लकड़ियों से जो आग जलाने का ना, उन्हें तो बड़ा ही अच्छा लगा ये चीज़। इन्होंने बड़ी ये चीज़ इंजॉय की। और चाय जो है हमारी रेडी हो गई थी। सब ने फिर चाय सबको डाल के दी, चाय पी सबने। ये जो बातें कर रहे थे इनकी एनर्जी ख़त्म हो गई थी, फिर इनको चाय दी, फिर इनके अंदर और एनर्जी आई और ये फिर दोबारा से बातें करने शुरू हो गए थे। बहुत बातें करते हैं भी, बहुत बातें। सब एक तरफ बातें कर रहे थे और एक बंदा जो है वो एक तरफ बैठा हुआ था। उसे इन बातों से कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे सिर्फ चूल्हे से इंटरेस्ट था। उसे सिर्फ चूल्हा पसंद आया। और फिर हम वापसी के लिए निकले। इजाज़ ने दूध लिया था जो गांव से, वो रख रहे थे डिग्गी में। और सब हमें छोड़ने के लिए आए थे। यहाँ पे बच्चियाँ ना मिट्टी पे बैठ के खेल रही थी। हम इनसे बोल रहे थे वाह बचपन भी क्या चीज़ होती है, ना मिट्टी का पता ना जरासीम का पता। हाँ, कितना बेफिक्रा टेंशनों से दूर बचपन होता है। फिर हम अम्मी के घर तक गए, क्योंकि अम्मी को घर वापस छोड़ना था बहन के साथ। हम जब आए थे तो हमने कहा आप भी बुशरा से मिले ना, इसलिए उन्हें साथ ले आए थे। तो अम्मी को घर छोड़ा, उधर से उन्हें खुदाफिज का, अंकल को खुदाफिज का, और फिर हम लाहौर की तरफ चल पड़े। और ये देखें इतनी तेज़ ट्रेन आ रही थी, लेकिन इस दफ़ा शुक्र है कि हम फाटक क्रॉस कर चुके थे, वरना अगर हम थोड़ा लेट हो जाते तो फाटक बंद हो जाता है, फिर वो काफ़ी देर बंद रहता है, तो फिर हमें वहाँ वेट करना पड़ता। तो इस दफ़ा शुक्र है ना जाते हुए
फाटक बंद था ना आते हुए, तो हमारा रास्ता, वैसे भी रास्ते में हमें कोई मसला मसाइल पैदा नहीं हुआ और अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से हम गए और वापस जो है लाहौर पहुंच गए। लाहौर पहुंचने के बाद मैं फिर अपने घर, पहले आंटी के घर हुए, फिर उधर से हम अपने घर आए। फिर दूध को मैंने लाई थी गांव से, वो उसे उबाला, बड़ा ही गाढ़ा गाढ़ा, और मलाई उसके ऊपर आई थी, खालिस दूध था। और ये है इसकी लुक। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।